यस। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बाबू? करंट की, विद्युत धारा की। क्या हुआ, एक दिन मैं टहल रहा था, तो टहलते हुए मैं गया, मुझे प्रवीण मिला। कौन मिला? मिल गया। अरे ओके ओके। कुछ लोग तार, वो जो होती नहीं है, क्या नाम है, वायरिंग वगैरह करते हैं, जब खराब वराब हो जाता है तो आते नहीं इलेक्ट्रीशियन वहाँ से, फीडर से, तो सही वही करते हैं। तो इसने देखा कि वो जो इलेक्ट्रीशियन है वो तार ऐसे ऐसे करके जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। इसके मन में इच्छा हुआ कि यार वो पकड़ रहे हैं तरवा को, जबकि लाइट है। ऐसी बात नहीं थी कि लाइट नहीं थी, लाइट थी, और फिर भी तार को पकड़ के हाथवे से जोड़ रहे हैं। तो प्रवीण कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, ये तो जादू का काम है। गया, जब वो लोग चले गए तो मारे भौकाल के पहुंचा, भाई मारे पोज में, देखो अब मैं भी करेगा स्टैंड। और भाई ने जैसे तारों को टच किया, उठा के पटक दिया, इनके कचुम्बर निकल गया। अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो इलेक्ट्रीशियन था उसको करंट काहे नहीं मारा, और इसको करंट काहे मारा? क्या तुम बच गए इसीलिए कह रहे हो क्या? अब इसी को देखा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अर्चना। अर्चना भी गई और तार में देख रही करंट बह रहा है। क्या बह रहा? बह नहीं रहा था, रुका था, उसमें चार्ज जो है इकट्ठा था, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को टच कर रही, अरे मेरा इलेक्ट्रॉन, टच कर रही, अच्छा लगा, कुछ नहीं हुआ इसे। इसने कहा तो इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा है, कुछ करता ही नहीं। और लगे हाथ, तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया। लगे हाथ प्रिया ने क्या किया? देखिए मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब प्रिया भी मारे पोज में गई। अर्चना जब टॉर्च को छू सकती है तो मैं भी झुकूंगी नहीं, मैं भी चार्ज को आज छू कर ही रहूंगी। जैसे ही इसने चार्ज को टच किया, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही टच किया, उठा के पटक दिया इनको भी। अब लोगों ने सवाल पूछे, ऐसा क्या है कि प्रिया को करंट लगा है और इसको करंट नहीं लगा? ये मन में सवाल आया। अब इसके पिताजी समझ रहे ना, पुलिस विभाग में है, तो हो सकता है डर गया हो, और उसके सोती रहती हो तुम, तो तुम्हें जगाने का अच्छा काम करेगा ये। आप समझ रहे हैं क्या था भाई? ऐसा क्यों था कि इलेक्ट्रॉन इसको उठा के पटक दिया और इसको छोड़ दिया? ऐसा क्या था इलेक्ट्रॉन के पास? तो हुआ क्या, सुने, क्या कारण रहा होगा बताओ, कोई बताना चाहेगा? क्या? नॉन कंडक्टर छुई होगी, और एक ही पेज छुआ होगा, और बताओ। अब 4 केस मैंने किए, इसको भी लाइट मारा है, इसको लाइट नहीं मारा, उसको मार दिया है, इलेक्ट्रीशियन को नहीं मारा, प्रवीण को मार दिया है। 2 लोगों को, 4 लोग छुए हैं, 4 में से 2 को लाइट मारा है और 2 को नहीं मारा है। क्या कारण रहे होंगे? हाँ हाँ, मेन कारण तो यही था। इसने जब चार्ज को छुआ था, ओए, तो चार्ज किस पोजीशन में था? रेस्ट में था। आगे का सवाल अभी मत पूछना यार। हाँ हाँ, लाइट था, लेकिन उसका जो सर्किल था, उसका वो जो सर्किल कह रहा हूँ, लूप जो था वो क्लोज नहीं था, तो आगे इलेक्ट्रॉन जाने का रास्ता नहीं पा रहा था। मतलब आगे जाने का रास्ता नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। इलेक्ट्रॉन आके पहुंचा हुआ है बिल्कुल टिप पर, यहाँ जैसे मान लीजिए मैं करंट लगाऊं नीचे से, यहाँ आके पहुंच जाएगा, लेकिन इसके आगे तो तब जाएगा ना जब इसका जो रास्ता पूरा करोगे, कहिए ना, सर्किट कंप्लीट करोगे। कहना चाहिए यहाँ के बाद सर्किट कंप्लीट नहीं थी, तो सारा इलेक्ट्रॉन आके यहाँ रुका था, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था। जब तार को मोड़ेंगे तो दोनों हो जाएगा, तो फिर लगेगा ना।
नहीं, उसके अलावा जैसे जब तुम तार को जोड़ोगे तो उसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन है, ये मत सोचो कि वो इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए और आगे रास्ता चाहिए। जैसे इस तार को आपने जोड़ा, इधर तुम सोच रहे हो कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इस तार के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना होता है। तो ये मत सोचो कि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इधर कम है तो कुछ जाएगा, कुछ तो करंट मारेगा, नहीं मारेगा। जितना चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन उतना उसके पास पहले से ही। हाँ, रास्ता आगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक फ्लो नहीं करेगा। तो फ्लो कर नहीं रहा था, वो रुका हुआ था क्योंकि रास्ता नहीं पा रहा था। उस केस में इलेक्ट्रीशियन नहीं मारा, लेकिन वो भाई क्या कर दिया था, सर्किट कंप्लीट हो गई थी। सर्किट कंप्लीट होने के बाद जाके छू रहा है तो छोड़ेगा थोड़ी ना। और इसने कब छुआ इलेक्ट्रॉन को, रेस्ट अवस्था में छुआ था। और उसने कब छू दिया भैया, आए जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, हाँ मूव कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, एक्सीलरेटेड। अब ऐसे समझ लीजिए, एक ट्रक है, ट्रक तो हालांकि बहुत बड़ी, लेकिन ठीक है समझने के लिए ठीक है। एक ट्रक है, रुकी है। अब जाके उसको आगे पीछे खींच कर थोड़ा बहुत आज तो खिसका देंगे बाहुबली भल्लाल दे वो उधर बैठा है, तो रुका हुआ है ट्रक। आप जाके उसको डिंग डांग कर सकते हैं, थोड़ा खींच सकते हैं, थोड़ा ही धकेल सकते हैं। लेकिन वही जब ट्रक चलेगा तब भाई आ गए बालवीर आती है एक सीरीज बालवीर का, है ना, रानी परी। अगर ट्रक 80 की रफ्तार में जा रहा हो और जाके बालवीर की तरह बिल्कुल रोक रहे हो, मारेगा, धाए देने उड़ जाओगे। वो भल्लाल देव भी काम नहीं आएगा। बाहुबली में सांड को रोका था ना वो सब कहने के हैं, केवल उड़ा के फेंकेगा उधर। तो चलती हुई चीजों के पास बाबू एक नई प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, वो हैजार्डस हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। उसको रोकना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उसको रोकना मुश्किल है। तो चलते हुए चार्ज के साथ छेड़खानी नहीं करने का। रुका है चार्ज, कोई बात नहीं, ओके, छू लिया। लेकिन अंदर जो तार है इसके, उसके अंदर भन-भना के इलेक्ट्रॉन चल रहा, और इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, मैं बताऊंगा कितना है। हल्का फुल्का रफ्तार नहीं है उसका, बहुत रफ्तार है। तो अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा कि कितने रफ्तार से अंदर तार के इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। तो चलते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी नहीं करने का। इसका मतलब यही है कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसका एक इफेक्ट काम करता है। रुका है तब वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाता, लेकिन जब वो चलने लगता है तो एक नया इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसका क्या नाम दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन का चलता हुआ इफेक्ट ही क्या है, करंट है। आई बात समझ में? चलते हुए इलेक्ट्रॉन के सामने आ गए ना भैया, तो ये तुमको उठा के पटक देगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है सर, यानी कि चलता हुआ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, करंट है। रुका है तो क्या, अरे यार अभी ये सब सवाल आगे आएंगे। इलेक्ट्रॉन को मैं कह रहा हूं जब चलेगा, यानी अभी आवेश समझ लो ऐसे। अभी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गया तेल लेने, अभी समझो आवेश चलेगा, यानी कि आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो है। तो इसीलिए तो बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट इधर बहेगी, उसमें क्या दिक्कत है, बह तो रही है ना करंट। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी ये फिनोमिना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आवेशों का प्रवाह ही करंट है, कोई नई चीज नहीं है करंट। और फार्मूला क्या है इसका, दो तरीका है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, दोनों ध्यान रखिएगा। अच्छा, ज्यादा सही कौन है बाबू, ज्यादा सही दोनों है, क्योंकि एवरेज और इंस्टेंटेनियस के लिए तो दोनों अलग अलग लगाना पड़ेगा। खैर, अब मामला यहां से थोड़ा और आगे बढ़ा, करंट बनी, चार्ज चला और करंट बनी। और जब चार्ज चला तो करंट बनी। उसके बाद पिक्चर में आया कि भाई करंट तो हम जान गए, लेकिन अब टाइप ऑफ करंट की बात आ गई। टाइप्स ऑफ, पूरे चैप्टर को कनेक्ट करेंगे, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो टाइप ऑफ करंट, जहां पर आप जानते हैं कि एक करंट है एसी और एक क्या है, सुने होंगे आपने, पढ़े भी होंगे आप लोग, एसी और आए कौन है भैया, एसी और, अब एसी कौन है और डीसी कौन है। कहते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन चला तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, कुछ परिस्थिति ऐसी थी जिसमें एक समान रफ्तार से
80 की रफ्तार से जा रहा हूं तो 80 की रफ्तार से जाऊंगा। आ रही है बात समझ में? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी 10 की रफ्तार से, कभी 50 की रफ्तार से, कभी 500, कभी -20 समझ रहे ना। मैं निकला गड लेके रास्ते में। जब आप एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से एक्सीलरेटेड मोशन कराते हैं, कभी रफ्तार तेज, कभी रफ्तार कम, कभी 0, कभी माइनस, कभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक समान रफ्तार से चलता है ना, कैसे चलता है बाबू? विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट स्पीड से 40 की रफ्तार से जा रहा है, जाने दो, और ये वाला जो है, हाँ जी, मूव विथ एक्सीलरेटेड मोशन, या बल्कि कह देते तो नॉन कांस्टेंट या एक्सीलरेटेड बोल देते हैं। एक्सीलरेटेड होने का मतलब यही है कि रफ्तार बदल रही है क्षण दर क्षण। आप लोग बाइक चलाते हैं तो बताइए कि कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं? 40 की रफ्तार से आपको धौली बस्ती जाना है तो क्या 40 की रफ्तार से गाड़ी जाएगी आपकी? भाई साहब 40 या 50 की रफ्तार से अगर पूरे रास्ते आपने लगा दिया ना तो बहुत सारे लोगों की यात्रा मंगल में हो जाएगी रास्ते में। भले ही वो 40 की रफ्तार बहुत है, वो बोलो ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना भीड़ भाड़ वाला इलाका, वहाँ 40 भी बहुत ज़्यादा रफ्तार है, वहाँ एक्सीडेंट होने के खतरे हैं। ओके साहब, यानी कि जब कोई चार्ज एक समान रफ्तार से चलेगा, बिल्कुल एक समान रफ्तार से चलेगा, तब उसको उससे बनने वाला करंट क्या होगा? डीसी। जब किसी चार्ज की, अभी इसके और भी पहलू हैं, उसको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अभी आपके माइंड में एक छोटा सा इसका जो छाप रखना चाहते हैं कि एसी और डीसी किस तरह अलग है, और भी गहराइयां हैं इसमें, वो तो हम जो उतरेंगे तब पता चलेगा। फिर चार्ज बाबू ठुमक ठुमक के चला, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, तब उससे जो करंट बनी उसे क्या बोला? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे दिष्ट धारा, और इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती। सुना होगा आपने। तो एसी करंट कौन है? जिसका इलेक्ट्रॉन ठुमक ठुमक के चलता। क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन एक समान रफ्तार से चलता जाएगा तब डीसी बनाएगा, और जब अलग अलग रफ्तार में जाएगा तब एसी बनाएगा। ठीक है साहब, बढ़िया है, एसी आ गई। और पता चल गया कि चार्ज का चलना करंट है, एक समान रफ्तार से चलेगा डीसी है, अगर ठुमक ठुमक के चलेगा तो एसी है। ठुमक ठुमक के समझ रहे हो ना? हाँ। अब टाइप ऑफ करंट आ गई। अब यहां पर एक बड़ी मेन बात आती है। बात यह आती है कि एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक साइंटिस्ट का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन साहब ने बल्ब बना दिया। क्या बना दिया? बल्ब बना दिया। पहली बार इन्होंने बनाया था, और जो बल्ब था वो डीसी करंट से जल रहा था। किससे जल रहा था? अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, आपके घर में जो बिजली आ रही है वो कैसी बिजली है? एसी है कि डीसी है? कौन सी आ रही है? अब इसमें तमाम सवाल आपके मन में अभी शुरू हो जाएंगे, यानी, लेकिन थोड़ा सा भी सब्र रखेंगे। हम आपके सारे सवालों को क्रमबद्ध रूप से उत्तर दे देंगे। आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, बहुत सारे सवाल आ जाएंगे आपके मन में, लेकिन थोड़ा पेशेंस बनाएंगे, सारे सवालों के उत्तर। पहली बात, कुछ लोगों को लगता है एसी खतरनाक कि डीसी। पहली बात तो ये वाला मन में बहुत जल्दी आता है लड़कों को, तो अभी इसको रुके रहेंगे कि कौन सा खतरनाक है, कौन सा क्या है। अच्छा, अब मन में ये भी सवाल उठेगा कि सर जी एसी कहाँ आ रहा है, डीसी कहाँ नहीं आ रहा है? अगर एसी आ रहा है तो फिर डीसी लाने में क्या दिक्कत है? बोलो ना। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में उठने वाले हैं। एक और छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो एसी करंट है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वो बदल रहा है। स्पीड बदल रहा है मतलब उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है, क्योंकि यह ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। जब कोई ऐसी राशि जो दो चीज़ों पर डिपेंड करती हो, उन दोनों में से कोई भी बदलेगा तो बदल जाएगी। अगर आप बात करें बल की, क्या करें बात?
किसी पिंड पर मान लीजिए 5 न्यूटन लग रहा है और मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, यही बल अगर आप वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा में लगा देंगे तो बल बदला हुआ माना जाए, भले ही मैग्नीट्यूड वही है लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया। तो ऐसी राशि जिसके पास दो चीजें हैं उनमें से कोई भी बदलोगे तो वो बदली हुई मानी। तो डियर, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एक्सीलरेटर जब मोशन कर रहा है, अपनी रफ्तार बदल रहा है, तो उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है। और तो कहने का मतलब है एसी करंट हुआ है जिसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे जाता है, एक झंझनाहट टाइप की इसमें जो है मोशन दिखाई देती है एसी करंट में। मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर पीछे, आगे बढ़ेगा फिर पीछे, आगे बढ़ेगा फिर पीछे। अच्छा, 1 सेकंड में ये 50 बार ऐसा कर लेता है, इसलिए आपका बल्ब 1 सेकंड में ललका वाला 100 बार जलता और 100 बार, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। इंडिया में 50 रखी गई है, क्यों रखी गई इस पर बात करेंगे। कुछ कंट्री है, यूरोप कंट्री है जहाँ पर 60 है, मतलब वहाँ के बल्ब 1 सेकंड में 120 बार जलते बुझते हैं। आप लोगों ने 10 रुपये वाला वो जो बल्ब आता है देखा है, आपने सुना भी होगा कि वो बल्ब 1 सेकंड में 50 बार जलता और 50 बार बुझता है, वो लगातार नहीं जलता। ये बात आपको पता नहीं थी क्या? सुना जरूर होगा कहीं ना कहीं। ये नहीं, ये तो एलईडी दूसरा, इसका फिनोमेना दूसरा है। तो एसी करंट कौन है? जिसका चार्ज आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता है, लेकिन चलेगा जरूर। अगर चलेगा नहीं तो करंट बनेगा नहीं। ठीक है साहब, आगे बढ़ो। तो थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने पहली बार दुनिया में बल्ब बनाया, दुनिया में बड़ा नाम हुआ इनका, जय जयकार होने लगा। क्या काम कर दिया है आपने, क्यों अतुल भाई? इनका जय जयकार हो रहा था। इन्होंने कहा भैया ऐसा है, जो हमारा बल्ब बना है ना वो डीसी पर चल रहा है, तो ऐसा करते हैं सबके घरों में कौन सी सप्लाई कर दो, डीसी, क्योंकि अगर डीसी नहीं जाएगा तो हमारा बल्ब कैसे बिकाएगा। इनको अपना अलग लब लगाए थे। ई का सोच रहे थे, आपको समझ में आया कि दुनिया पर हम राज करें, दुनिया पर हमारा ही कब्जा हो। अगर डीसी करंट नहीं जाएगी तो इनका बल्ब कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो अलगे दिमाग लगा रहे थे। इन्हीं के जस्ट अपोजिट काम कर रहे थे, हालांकि बहुत छोटे साइंटिस्ट, पढ़े लिखे नहीं थे, वो केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दैट इज निकोला टेस्ला। क्या नाम है इनका भैया? क्या? हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल है, इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है बाबू, आप जाके हिस्ट्री पढ़िएगा। नहीं, इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है, ये अनपढ़ नहीं कह सकते मतलब इनके पास कोई डिग्री नहीं है किसी संस्था का कि मतलब ये लो तुम। अब पता नहीं यार, मैं सर्च किया था, आप जाके यूट्यूब करिए, गूगल करिए, निकोला टेस्ला वर्सेस थॉमस एल्वा एडिसन, आपको पूरी एक बढ़िया स्टोरी आएगी। वही स्टोरी तो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, वही सुना रहा हूँ, चिंता मत करें। वो मैंने पढ़ी वहाँ से तब मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ, झगड़ा वाला। तो इनका नाम है, इनका नाम अक्सर करके लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम रखा है निकोला टेस्ला। निकोलो टकला नहीं जी कुछ लोग तो इसको टकला निकोलो उल्टा करें, तसला निकोलो या टकला निकोलो, जो मन करे सो बोलिए, टकला निकोलो या निकोलो टकला, जो भी मन करे। अच्छा नाम है इनका, बढ़िया नाम है, प्यारा नाम है, क्यूट नाम है। तो भाई टकला भाई क्या कर रहे थे? ये एसी पर काम कर रहे थे। अरे इधर बिल्कुल कहानी पर ध्यान रखें, क्योंकि पूरी पिक्चर इसी से डिसाइड होगी। तो टकला भाई क्या कर रहे थे भाई? टकला भाई एसी पर काम कर रहे थे। अब लेकिन क्योंकि ये छोटे साइंटिस्ट थे, इनके सामने जब उस दुनिया, इनका जय जयकार हो रहा था। अभी जैसे टीम इंडिया जीती है ना, आपने देखा पीछे उसमें इतना भाई साहब लोग माँ एकदम से आर मानो जैसे वो आ गया है, विश्व गुरु बन गए हैं, इतना मतलब क्या है। खैर अपना अपना वो है जुनून। थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला में बहस छिड़ा। निकोला टेस्ला कह रहा था एसी लाएंगे, और एडिसन कहता चुप बैठ नीचे। एसी आया बड़ा लेकर, देख बल्ब बनाया हूं, बल्ब तूने बनाया है कुछ? आया बड़ा, पहले जाके अपना टकला निकोल, डीसी जाएगा सबके घर में।
टकला भाई क्या करे, खुन्नस तो खा ही रहा था मने मन, मिल जाता मौका एक दिन तब तुम्हें बताऊती। इसका मानना था कि डीसी एसी करंट लाई जाए, और इसका क्या मानना है, डीसी करंट। अब हो गई महायुद्ध, है ना, आक्रमण, जय बल्लाल देव। अब शुरू हुआ जब लड़ाई, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट आए, कहे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। ये कहता भैया एसी डीसी भेजो, क्योंकि इतने जितने अप्लायंस बनाए थे सारे के सारे अप्लायंस डीसी पर बनाए थे, और ये चाहता था कि हमारा सामान बिके, दुनिया में हमारा पेटेंट रहे और हम पैसा कमाएं दबा के। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था, ये सोचता था हमारा बिके। लेकिन उस समय इसका दबदबा था, जैसे न्यूटन का अपने जमाने में दबदबा था, ऐसे इसका दबदबा था, उसके सामने ये दब गया। लेकिन कोई बात नहीं, लोगों के सामने अदालत पहुंची, लोग दुनिया भर के साइंटिस्ट पहुंचे, कहे रुक जाओ, झगड़ा मत करो, तुम भी अपने सबूत लाओ, और तुम भी। थॉमस एल्वा एडिसन से पूछा गया, भाई बोलो तुम्हें ऐसा क्या लगता है, तुम्हारे पास क्या तर्क है ऐसा कि तुम कहते हो डीसी भेजा जाए। इतने में निकोला टेस्ला भाई बोले, हम भी बोल दें क्या। चुप, नीचे बैठ, मैं बोलेगा पहले, क्योंकि बड़ा हूं। आई मीन ये बड़ा था, समझ रहे हैं ना, जैसे आपको स्कूल में डांट के बैठा दिया जाता होगा, कोई सवाल वगैरह पूछ रहे हैं आप लोग टीचर से, तो उनका मजाने का अगर मन नहीं, बैठ नीचे बैठ, बदतमीज, जुटाई का पोज मारते हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन जबरदस्ती इसके ऊपर दबाव बनाकर कहता पहले मैं बताऊंगा। कहा चल भाई बता, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि मैं तो बस। तो एडिसन से पूछा गया बताओ, कहता है पहला सवाल, पहला जवाब देता है डीसी लगाने के पीछे, कहता है कि डीसी करंट बनाना आसान है। पहला कारण, पहला कहना चाहिए फैक्ट इसने रखा दुनिया के सामने कि डीसी करंट को बनाना आसान है। हालांकि ये बात बाद में गलत प्रूफ हो गई, डीसी करंट बनाना आसान नहीं, एसी करंट बनाना आसान है। लेकिन उस समय ये बात प्रूफ नहीं हो सकी, लेकिन तो सही मानी गई कि चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, डीसी बनानी आसान है। ओके, आसान है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम डीसी सबको भेज दो। और दूसरा इसने जो तर्क दिया, कहा भैया डीसी डेंजरस नहीं है और एसी डेंजरस है। डेंजरस मतलब डीसी आपको मारेगी नहीं, मरोगे नहीं, लेकिन एसी लग गया तो मर जाओगे। अलग ही दुनिया में डर का राजनीति फैलाने लगा ये। और उसने क्या किया, एक जंगली हाथी पकड़ लाया, मार्केट गया और एक बढ़िया तंदुरुस्त जंगल से हाथी पकड़ के लाया। ये पूरी कहानी लिखी हुई है उसमें, पढ़िएगा आप लोग अगर समय मिलेगा तो। गया जंगल से, हाथी पकड़ लाया, और उसने उस हाथी को पहले डीसी करंट लगाया, हाथी नहीं मरी, फिर एसी लगा दिया, हाथी मर गई। ओ भाई, एसी तो बहुत खतरनाक है, डरने लगे लोग, एसी नहीं लगवाऊंगा, टकला भाई अपना जाके टकलाने को लो, अभी तुम्हारा काम नहीं, अभी तो मैं डीसी ही लूंगा, क्योंकि मैं मरने के मूड में, क्योंकि ये भाई प्रूव कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिया, हाथी मार दिया एसी करंट से। तो लोग डर गए। लोगों ने कहा एडिसन भैया जिंदाबाद, एडिसन भैया का करंट लेंगे, बल्ब जलाएंगे, पंखा चलाएंगे। अब इसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है, ये बिल्कुल ऐसे कोने में बिल्कुल दुबक के बैठा हुआ है। भाई हमसे भी पूछ लो, हमारी बारी, अबे चुप रहो, देख जय जयकार हो रहा है, अब तुम रहने दे, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जज तो जज होता है, उसने कहा नहीं 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 यार, अवसर तो मिलना ही चाहिए। और जब ये बात सुना, उठा टकला भाई, खुन्नस तो खाया ही था, कहा 1 मिनट मास्टर साहब, उधर भी झगड़ा चल रहा है, मामला सब गंभीर है। टकला भाई उठे और इन्होंने सबसे पहली बात यही बताई कि डीसी करंट बनाना आसान नहीं है, एसी करंट बनाना आसान है। इसने कहा चुप बैठ, नीचे बैठ, एसी करंट बनाना आसान है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि डीसी बनाना आसान है। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। दूसरी बात इसके पास थी भैया, जिसका इनके पास तोड़ ही नहीं था। इसके पास एक ऐसा खतरनाक रीजन था एसी भेजने का, जिसका तोड़ आज तक दुनिया के पास नहीं है, आज तक, और वो था ट्रांसमिशन का। डीसी करंट बना तो लोगे भैया, लेकिन डीसी करंट एक जगह से दूसरे जगह जाएगी नहीं, क्योंकि डीसी करंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। एक जगह से दूसरे जगह करंट को भेजने के लिए एसी ही भेजना पड़ेगा।
अब सोचो, हमारे देश में क्या गांव में बिजली बन रही है? हमारे देश में तो बिजली कहीं पावर प्लांट पे बन रही है। अगर मैं यूपी की बात करूं, शायद सोनभद्र जिला है इधर इस तरफ, वहाँ पर एक पावर प्लांट है, वहाँ से आपके बिजली आ रही है और उत्तराखंड से कुछ सप्लाई हो रही है ना। मतलब ठीक है, वो देख जाके आप सर्च वगैरह कर सकते हैं कहाँ पर पावर प्लांट है इंडिया के, यूपी के अंदर। यूपी की बात कर रहे हैं हम, वैसे तो बहुत सारे राज्य में अलग अलग हैं। तो अब सोचो, सोनभद्र में अगर करंट बना और आपको बस्ती में लाना है, अब जिले की बात कर रहे हैं, अब आपके गांव की बात थोड़ी ना करेंगे क्योंकि जिला बहुत दूर है। अब वहाँ से करंट बनी, अच्छा करंट कहाँ बनती है? पावर प्लांट में। ध्यान रखना, ये जनरेटर वाला करंट नहीं बना रहे हैं हम कि शादी करनी है हमें, अरे मतलब लोगों को शादी करनी है। हाँ जी, एक दिन का काम नहीं करना है, काफ़ी लोड होता है इस करंट पर, तो पावर प्लांट से ही आता है वो बिजली, और वो बनता है कहीं एक जगह, और वो बहुत बड़े बड़े होते, बहुत बजट वाले होते, बहुत पैसा लगता है उसमें। इन्हीं कितनी बना लेते हैं रदौली अट्ठू, नहीं बना सकते आप, बहुत सारी कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वहाँ पर बिजली बनी और वहाँ से खटका चालू किया, इसके घर में बत्ती आई, इसने बटन चालू किया, उधर से फोन आया, अरे जली कि नहीं जली, इसने बटन चालू किया, नहीं जली। फिर से दोबारा वोल्टेज और बढ़ा के भेजा, तो कि वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाओगे तो करंट तेज़ी से आता है, और वोल्टेज बढ़ाया, 11,000 भेज रहा था, अब 24,000 भेजा, अब जली कि नहीं जली, नहीं जली। 48,000 भेजा, लुप लुप आ रहा है, का हो रहा है, तनी तनी झिलझिला रहा है, हल्का हल्का करंटवा आ रहा है। 56,000 भेजा, ओ भाई तनी मनी आ गया है। 1,28,000 भेजा, ओ भाई अब थोड़ा ओके ओके दिखाई। 1,28,000 वोल्टेज बढ़ाने में आपकी नानी याद आ जाएगी। बात मेरी समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर हम डीसी करंट बना लें तो बड़ी बात नहीं है, डीसी करंट को यहाँ से वहाँ भेजने में ना पसीने छूट जाएंगे। और थॉमस एल्वा एडिसन साहब बनाइए करंट और भेजवाइए 20 किलोमीटर तनिक दूर, तो क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर I²/R, पढ़ा है क्या? ये कहीं पढ़ा होगा, बल्कि ऐसा लिखते हैं, हीट लॉस I²/RT। भाई साहब, जितना करंट तेजी से भेजोगे, जितना रेजिस्टेंस होगा, दोनों का गुणा करते उतना हीट लॉस चला जाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉसेस हो जाएगा। आप चाहे जितना करंट भेज लो, सब रास्ते में ही रह जाएगा, पहुँचेगा ही नहीं। और वो जाएगा कहाँ? हीट लॉस में। ये हीट एनर्जी है, करंट हीट में बदलती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग वो हीटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो हीटर इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। तो भाई ने क्या किया, वहाँ से करंट भेजा, रेजिस्टेंस है, करंट है, गुणा किया तो उसकी जो वैल्यू आई, घर तक पहुँचते पहुँचते पूरा हीट लॉस चला गया, डीसी करंट पहुँचे ही नहीं। अब बजाते रहो झुनझुना डीसी करंट का, आसान है, डेंजरस है, क्या कर लोगे उससे? अब भाई उठा तो कहता, जय तो हम कह रहे हैं, जय कह रहे हैं कि जो तुम्हारा करंट बनेगा ना, वो रास्ते में ही रह जाएगा, पहुँचेगा ही नहीं। तब इसके लिए अब का हो, तो निकोला टेस्ला ने कहा, अब हम आपको उपाय बताएंगे, और वो उपाय जानने के लिए मिलेंगे आप हमसे कल, ठीक है ना? ओके। क्या नहीं, आज क्या लिखोगी? आज कुछ लिखना नहीं है। डीसी को 1 मिनट